बच्चों, आप ये क्या देख रहे हो? कितनी सुंदर सुंदर चिड़िया हैं। वाह, इन चिड़ियाओं को देखकर मन खुश हो जाता है ना। चिड़ियाओं का चहकना, उनका कलरव और तरह तरह की चिड़ियाएं, उनके रंग, उनके रंगों को देखकर भी कितनी खुशी होती है। कुछ चिड़ियाएं तो अपना रंग भी बदल लेती हैं। तो बच्चों, आज हम कक्षा 2 हिंदी पाठ्य पुस्तक संचिका के पाठ 14 चिड़िया की कविता को पढ़ेंगे। और मैं कौन हूँ? आपकी हिंदी टीचर संगीता कर्माकर। तो बच्चों, चिड़िया के बारे में मैं आपको कुछ बढ़िया बढ़िया जानकारी देना चाहती हूँ। उसके बाद फिर हम कविता को पढ़ना शुरू करेंगे। चिड़िया जो है भारत देश में अनेक तरह की पाई जाती है और उन चिड़ियों में से भी सबसे छोटा और सुंदर पक्षी चिड़िया ही है। चिड़िया सबसे पहले घरों के छतों पर और पेड़ों पर बैठी हुई मिल जाती थी, लेकिन चिड़िया अब ज़्यादा दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि पेड़ों की कटाई और कीटनाशकों की वजह से चिड़िया की प्रजाति लुप्त होती जा रही है। चिड़िया को सभी लोग अलग अलग नामों से भी बुलाते हैं, जैसे कोई उनको चिमनी, तो कोई गोरैया, तो कोई चिड़ी नाम से बुलाते हैं। हमारे घर में एक चिड़िया आती है, उसको मैं बोलती हूँ चिड़ी। चिड़िया जो है कम से कम 14 से 16 सेंटीमीटर तक की होती है। चिड़िया अलग अलग रंगों में भी दिखाई देती है, लेकिन चिड़िया का रंग ज़्यादा तो भूरा और सफ़ेद ही रहता है। चिड़िया की चोंच पीले रंग की होती है और दिखने में बहुत आकर्षित लगती है। चिड़िया की आँखों और चोंच पर काला रंग होता है। इनके पैर कैसे रंग के होते हैं? भूरे रंग के। चिड़िया जो है 4 से 7 साल तक ही जिंदा रहती है। चिड़िया ज़्यादातर समूह में रहना पसंद करती है। वे ज़्यादा तो इंसानों के घरों के पास और पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहती है। ये जो है अनाज, फूल और बीज ये सब खाती है और साथ साथ फसलों के लिए जो हानिकारक कीड़े होते हैं ना, उनको भी खा लेती है। जिससे क्या होता है, फसलों पर कीड़ों को नष्ट करने के लिए उसके ऊपर एक कीटनाशक की दवाइयों का इस्तेमाल भी किया जाता है। जिससे क्या होता है, ये हानिकारक दवाइयों का दुष्प्रभाव चिड़िया पर होता है। ये अपने भोजन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। कम से कम रोज़ 24 मील प्रति घंटे की गति से उड़ती हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना, चिड़ियाँ कम होती जा रही हैं। दुनिया में चिड़ियाओं की संख्या भी कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा तो पेड़ काट दिए जा रहे हैं और उनका घोंसला बनाने के लिए उनको जगह ही नहीं मिल रही है। तो वो क्या करें? उसके बाद जो वो फसलों में से कीड़ों को खाती हैं, उनमें हानिकारक दवाइयाँ होती हैं और वही हानिकारक दवाई उनकी मृत्यु का कारण हो जाती है। कभी कभी चिड़िया बिजली के तारों पर भी बैठती है, उसके कारण भी उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए उनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है। हम सबको इस चिड़िया की प्रजाति को बचाना बहुत ज़रूरी है। और 20 मार्च को चिड़िया दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को नहीं मालूम ना? लोगों के जीवन में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाते हैं, ताकि लोग चिड़ियाओं को बचाएं। आपको पता है ना, गर्मियों के दिनों में हम मिट्टी के बर्तन को पानी से भरकर रखते हैं, जिससे चिड़ियाएं वहां आकर पानी को पिएं और उनका जीवन बचे, क्योंकि उन्हें भी तो बहुत प्यास लगती है। वो तो पूरे दिन धूप में घूमती रहती हैं, हमारी तरह घर के अंदर तो नहीं रहती। चलिए अब हम कविता को पढ़ना शुरू करेंगे। पाठ 14 चिड़िया। रोज सवेरे चहक चहक कर चिड़िया हमें जगाती है। रोज सवेरे
चहक चहक कर चिड़िया हमें जगाती है, कभी न थकती कभी न रुकती, मीठा गीत सुनाती है। सवेरे सवेरे आपने देखा होगा ना, रोज सवेरे जब आप उठते, आप तो देर से उठते हो ना अभी, जब हम सुबह जल्दी उठते हैं ना तब देखना चिड़ियों का चहकना, ची ची करते हुए घूमती रहती हैं इधर से उधर, और उन्हीं के चहकने से हमारी नींद खुल जाती है। चिड़िया जो है वह कभी थकती थोड़ी है और वो रुकती भी नहीं है। जब उड़ना शुरू करती है तो इतनी ऊंचाई पर उड़ती है ना, हमको तो फिर दिखाई नहीं देती, और हमको उनके मीठा गीत सुन के बहुत खुशी होती है। देखो नन्ही सी ये चिड़िया, देखो नन्ही सी ये चिड़िया कैसे चुलबुल चंचल है, सदा फुदकती रहती, इसके पंखों में कितना बल है। देखो नन्ही सी चिड़िया, प्यारी सी छोटी सी चिड़िया कितनी शरारती है, एक जगह पर नहीं बैठती है, पूरे टाइम यहाँ से वहाँ फुदकती रहती है। इसके पंखों में कितना बल है ना कि वो कितनी ऊंचाई तक उड़ सकती है। दूर दूर तक पर फैलाकर, दूर दूर तक पर फैलाकर दाना चुगने जाती है, दूर दूर तक पर फैलाकर दाना चुगने जाती है, तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर अपना नीड़ बनाती है। मतलब बहुत दूर तक पंख फैलाकर बहुत दूर तक उड़ती है। और काय के लिए उड़ती है वो? दाना चुगने जाती है। फिर वो छोटे छोटे तिनकों को जोड़ती है और अपना नीड़ मतलब घोंसला, अपना घोंसला बनाती है। चिड़िया के मन सी उमंग हम, चिड़िया के मन सी उमंग हम, अपने मन में भी भर लें श्रम से, मधुर वचन से हम भी अपना जन्म सफल कर लें। चिड़िया के अंदर जितनी खुशी उमंग है उसी तरह से हम अपने अंदर भी उस खुशी को भर लें, और जिस तरह से चिड़िया श्रम करती है, परिश्रम करती है और मीठा गीत सुनाती है, उसी तरह से हम भी परिश्रम करके सबसे मीठे वचन बोलकर, अच्छी वाणी में बात करके अपने जन्म को भी हम सफल कर लें। तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कविता चिड़िया। आपको बहुत मज़ा आया होगा ना? तो हम भी चिड़ियाओं की प्रजाति को बचाने के लिए पेड़ लगाएंगे। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो चिड़िया उस पर अपना घोंसला बनाएगी, फिर उसमें छोटे छोटे से अंडे देगी, फिर छोटे छोटे से उसके बच्चे आएंगे, जिसे देखकर बहुत मज़ा आएगा। तो चिड़ियाओं की प्रजाति को बचाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है? पेड़ लगाना है, पेड़ों को काटना नहीं है, ठीक है? अगर कोई पेड़ काटे तो आप उनको रोकना कि पेड़ मत काटो। और मुझे उम्मीद है आपको एक कविता पढ़कर बहुत मज़ा आया होगा। गॉड ब्लेस यू।